क्योंकि अभी लास्ट जो एंड हुआ है जवाब वो यही है कि जिस तरह से आज बच्चों को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उसी से जुड़ना चाहूँगी कि अटेंशन इकोनॉमी की इस होड़ में, वायरल होने की होड़ में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या कुछ स्टैंडर्ड कॉमेडियंस की बात अगर हम करें, इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो चर्चाएं तो बटोरता है लेकिन कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। आप क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपका इस फील्ड में, तो मैं समझती हूँ कि आपको पता भी होगा कि स्क्रिप्ट बनाई जाती है, हो जाती है या जानबूझ के की जाती है, और उसे किस तरह से, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके? मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ना इम्प्रॉम्प्टू होती है। फ्लो में लोग बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, कर जाते हैं जो शायद स्क्रिप्ट के बाहर रहता है, और वही चीज़ें जो हैं वो उनको बैकफायर कर जाती है। और दिस इज द टाइम ऑफ इंटरनेट। आई थिंक पीपल नीड टू बी सेंसिबल इनफ इन वट एवर दे से, वट एवर दे डू ऑन द इंटरनेट, बिकॉज यू विल बी जज्ड एवरी सेकेंड। ओके, अब आपकी मोरल वैल्यूज जो है, हम उसके ऊपर में मैं कहूंगा कि इंसान को अपने मोरल वैल्यूज के ऊपर में कथन करना चाहिए कि मैं खुद को कैसा इंटरनेट पर दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई से समय रायना जो है, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि मैं खराब हूं, कल को अगर मैं कुछ अच्छा कर दूं ना तो लोग कहेंगे समय रायना ने क्या कर दिया, और मैं खराब कर रहा हूं ना तो मेरी वो खराब वाली ऑडियंस भी है। और क्रिएटर्स लाइक अस जो हम अच्छा करते हैं ना, अगर हम किसी दिन अगर गलती कर बैठे तो हमारे पीछे लाइन लग जाएगी ट्रोलर्स की। तो उनकी मोरल वैल्यूज और हमारी मोरल वैल्यूज, सबकी मोरल वैल्यूज अलग अलग है। सब अपने काम को अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैं अपने काम को इस तरीके से देखता हूं कि मुझे साफ सुथरी कॉमेडी करनी है। हम पेरेंट्स को भी केटर कर सकें, हम बच्चों को भी केटर कर सके। मेरे ख्याल से वो लार्जर एक ऑडियंस हमें तैयार करके देगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई also hand over the mic to Ankur and Raghav to take the same question. What do they think? I agree, I fully agree. और आपने बहुत सही बात बोली है एक्चुअली। और गलती करने का मतलब, देखो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, जिम्मेदारी है, कंटेंट अच्छा बनाना है, 4 चीजें हैं और लोग देख रहे हैं, पर हम AI तो है नहीं कि प्रॉम्प्ट डाला है और आ गया। लेकिन ये यूज करना, वर्ड्स यूज करना, हाँ वो देखो, अब पहले दिन से या तो डिसाइड कर लो। जैसे मैंने ये तब बोला भी था जब समय वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि जैसे मैं अपने वीडियोस में, मेरी प्रोफाइल पे आपको गाली नहीं मिलेगी, तो वो मेरी मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं देता होऊंगा अपने दोस्तों के बीच में या मैं नहीं करता हूंगा। वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या पुट आउट करना चाहता हूं। मेरा प्रोफाइल कैसा दिखे वो मेरी मर्जी है। अब अगर कोई बिंदास जैसा हूं मैं वैसे ही डालूंगा। मैं वो सोसाइटी का वो बोझ लेके नहीं चलना चाहूंगा कि हाँ मैं तो बहुत परफेक्ट मैन हूं और मैं तो वो उसकी मर्जी है। हम अपना मॉरल वैल्यू, जैसे आपने कहा, वो हम दूसरे पे थोपना, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी अपनी जिम्मेदारी। मैं अंकुश के पास आऊंगी। जैसे कि सर ने अभी कहा कि गलतियां हो जाती हैं, बट द थिंग इज कि जब आप लाखों लोग आपको जब फॉलो कर रहे हैं, एट दैट टाइम क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म से क्या कंटेंट आप प्रोड्यूस करें? यार मतलब उनकी अपनी ऑडियंस है ना, वो अपनी ऑडियंस है और वो अपनी ऑडियंस लेके आते हैं, उनकी ऑडियंस को वो पसंद है, समझ रहे हो आप? फिर वो उसका कुछ मतलब बचा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटर है, वो गाली बकता है ना, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कोई बकता ही नहीं है, बकते तो सभी हैं, है ना? मैं मतलब ऐड ऑन करूं, आप सबसे बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम लीजिए। सबसे बड़े बड़े भुवन बाम, और दूसरा अपना दिल्ली वाला, हरियाणा वाला हर्ष बेनीवाल, चाहे जो नाम ले लीजिए आप, उनका कंटेंट देखिए शुरू से। तो मैंने और प्रवीण भाई ने तो शायद वो रेडियो वाली जिम्मेदारी उठा रखी है, मुझे लगता है कंटेंट में भी, कि हमें सिखाया गया है कि वो हमारी पहली क्लास होती थी कि डूज बाद में बताए जाते थे, डोंट पहले, कि क्या नहीं करना है वो पहले आता है। तो यस, कंटिन्यू। यार देखिए, सब अपनी अपनी ऑडियंस लाते हैं और क्या कहते हैं, हम तो पहले से डिसाइड करके आए थे। जैसे मैं डिसाइड करके आया था, मम्मी पापा को पसंद नहीं, मैं किसी के हिसाब से नहीं किया मैंने चालू,
मैंने ये सोचा था कि मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब उस हिसाब से लोग चलते, अब कोई बक रहा है तो ठीक है, गाली अगर कोई बक रहा है तो वो भी मेरे को खराब नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ इंटरनेट पे, क्योंकि उनकी अपनी ऑडियंस है, लोगों को वो चीज़ पसंद है। हम लोग नहीं बकते, हमें वो पसंद है बस। और कोई भी मतलब इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे ना सभी अलग है, बहुत अजीब ही लोग आते हैं इंटरनेट पे। कोई भी आपको अच्छा दूध का धुला शरीफ आदमी नहीं मिलेगा इंटरनेट में, आपको सब खराब ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा फिर से। कोई आप देख लो, आपको कोई मिल जाए तो मतलब लोग देखिए, पीछे सभी गाली तो बकती है, रील और रियल लाइफ। हाँ समझ रहे हैं आप, तो वही है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा। जो अंकुर भाई ने कहा ना कि अभी लोगों के बारे में कहा, मैं आपको ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक इंसान है जो आपको बहुत गालियाँ देता है, वो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको ट्रोल करने की कोशिश करता है। जब आप उस इंसान के सामने आ जाते हो ना, उसकी घिघिया बन जाती है, वो आपके सामने कुछ नहीं बोलता, फिर वो ना चुप बैठ जाता है। तो ये जो डुअल कैरेक्टर है ये तो प्रिविलेंट है, हर जगह पर है। सो इट्स नॉट ओनली इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट हैज गिवन देम दिस पावर। एक सोशल मीडिया ने उनको एक पावर दी है कि वो किसी की प्रोफाइल में भी जाकर कुछ भी लिखना चाहें, बेबाक बिंदास, उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है, हम तो लिख करके रहेंगे, हम तो इसको नीचा दिखाएंगे, हम तो इसको ट्रोल करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। सो ये होता है, इट इज एवरीवेयर। क्योंकि अभी ट्रेंड की बात हो रही थी तो उसी से आगे बात कंटिन्यू करती हूँ। क्या आप लोगों ने जब डिसाइड किया तो पहले आप लोगों ने भी एल्गोरिदम देखा या फिर सोचा था कि इसी पे कंटेंट बनाना है? आई टेल यू व्हाट मैम, आज की डेट में अगर कोई मुझे बोल दे कि एल्गोरिदम तुम समझ गए हो, तो मेरे ख्याल से वो एक आर्यन केल्विन है जिसने एल्गोरिदम समझा है, ठीक है ना। बाकी किसी ने भी एल्गोरिदम को नहीं समझा है कि कब आपको एल्गोरिदम पिक करना स्टार्ट करेगा, कब आपका एल्गोरिदम आपका साथ छोड़ेगा, नो वन नोज। What I believe in is consistency and hard work. There is no substitute to that. Even algorithm will fail one day, but your consistency and hard work would continue to, take you to places. तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम क्रिएटिविटी को लीड कर रहा है या क्रिएटिविटी एल्गोरिदम को लीड कर रही है? बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने, मैं तो इसको समझने में 2 मिनट लग जाए, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, if you have a story to tell, if you really have a story to tell, just tell. अब फुल स्टॉप क्यों लगा रहा है? रेडियो वाला थोड़ा तो लंबा बोल। मेरा मतलब है, मेरे को क्या आंसर? मेरा मतलब है कि अगर आप एल्गोरिदम के हिसाब से कंटेंट सोचने चाहेंगे तो फिर तो बहुत कुछ हिल जाएगा। मतलब जहां से हम लोग जैसे काम करते हैं उस हिसाब से तो बहुत कुछ हिल जाएगा। हमारे पास जैसे आइडिया आया तो हम आइडिया पे काम करते हैं, बाकी एल्गोरिदम अपने आप उस तरफ आ जाती है, तो अब आ जाती है, अब क्या कर सकते हैं। राइटली सेड, अच्छा जवाब दिया। मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता। एल्गोरिदम से अलग बात करें, जी, जब भी हम कोई कंटेंट बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक कॉन्फिडेंस की। मेरा परवीन सर से सवाल है, आप बैकबेंचर भी रहे हैं, सेल्समैन की जॉब की है, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बिल्ड हुआ आपके अंदर आरजे से लेके और अब तक? ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये जो आप बैक बेंचर और सेल्स वाली बात कर रहे हैं ना, जो सेल्स वाले लोग होते हैं ना, उनका ही कॉन्फिडेंस सबसे हाई होता है। एक तो स्ट्रेंजर से जाकर के आपको बात करनी है, स्ट्रेंजर को कन्विंस करना है दैट यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर यू। अगर ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में नहीं है तो मतलब आपकी जिंदगी बेकार है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है ना, तो ये बैक बेंचर, ये जो सेल्स वाले होते हैं ना, ये मेरे करियर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैं क्रॉकरीज बेचा करता था, लोगों को यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरीज बेचा करता था, तो मेरे कॉन्फिडेंस की शुरुआत वहीं से हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को भी बना सकता हूँ। अभी भी उतना ही है? हाँ, आपको क्या लगता है? स्टेज हेजिटेशन होती है? नहीं, अब नहीं होती है स्टेज हेजिटेशन, लेकिन स्टेज हेजिटेशन से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि तैयारी, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आपको स्टेज पर वो हेजिटेशन फील नहीं होगी। सो नो मैटर
where you are in life, but I think before every exam थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ती है इंसान को, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज भी हर एग्ज़ाम से पहले, हर स्टेज से पहले जो तैयारी है, जो एक छोटी सी रिहर्सल है, वो ज़रूर करता हूँ, बिकॉज उसके बिना आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी गोइंग फॉरवर्ड एंड शुड अटेम्प्ट एनीथिंग इन लाइफ। लेकिन भूलते बहुत हैं। वो तो ठीक है मैम, वो तो हो जाता है ना। किसी प्रोग्राम में पहले भी पहुंच जाते हैं, डेट से पहले। ये आपको किसने बता दिया? पहुंचे थे? हाँ, मतलब मैं लास्ट ईयर की बात है, 19 दिसंबर को एक प्रोग्राम था, मैं वहां पर 19 नवंबर को पहुंच गया था, एक साल पहले। एक महीना पहले? एक महीने, हाँ सॉरी, एक महीने पहले पहुंच गया था मैं। और मैं देख रहा हूँ वहां पर वो स्कूल के बाहर होर्डिंग वगैरह लगी है, गेट बना रखा है उन्होंने, तो मुझे लगा शायद प्रोग्राम है। मैं अंदर चला भी गया, मैंने प्रिंसिपल मैम को कॉल किया, मैम बोली वाह व्हाट अ सरप्राइज। आई सेड सरप्राइज? मैं सरप्राइज हो गया हूँ, आपके ग्राउंड में आपने कोई स्टेज वगैरह कुछ नहीं बनाया है? तो उन्होंने कहा इवेंट आज नहीं है, इवेंट तो एक महीने बाद है। ओके। सो ये तो एक छोटा सा किस्सा है, मैं ऐसे कितने ही किस्से हैं। मैं आपको इसी कॉन्क्लेव की बात बता देता हूँ। ये 24 जून को होने वाला था, मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है 21 जून को प्रोग्राम है, 20 जून को जाएंगे और 21 जून को वहां पे प्रोग्राम है। फिर बाद में पता चला अच्छा 24 को है, तो मैंने उनको बोला कि 24 को है, 23 को जाएंगे। तो मैं भूलता बहुत हूँ। आ जाते यहाँ पर तो वैसे कोई दुख नहीं होता आपको, क्योंकि देवभूमि बहुत खूबसूरत है और आप यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम सकते थे। ये बात तो सही है। तो कैसा कनेक्शन फील करते हैं यहाँ से? वही क्या बोल रहे हैं? कैसा कनेक्शन फील करते हैं यहाँ से? कनेक्शन बहुत ही प्यारा कनेक्शन फील होता है यहाँ से, अपनापन सा लगता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो थोड़ा ही वक्त था मेरे पास में, तो देहरादून जितना घूम सका उतना घूमा। उसके अलावा मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार वहाँ भी गया, और इस बार सोचा कि मैंने पुण्य बड़े कमा लिए तो थोड़ा मसूरी चला जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो गंगा नहीं नहाए? वो लास्ट टाइम मैं हरिद्वार गया था और ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पर मैंने नहाया भी, अपने दोस्तों के पाप भी धोए, अपने भी धोए। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जो हमारे पाप धोते हैं। आप ये बोलना चाह रही हैं?